येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी है। उस अष्टाध्यायी को समझाने के लिए वैयाकरणी लोगों ने अथक परिश्रम किए हैं, अलग अलग तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया। उसी में श्री पंडित वरदराजाचार्य जी के द्वारा लिखी हुई लघु सिद्धांत कौमुदी है। व्याकरण में परिश्रम करना नितांत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अत्र कृतो हि यत्नः फलवान भवति। व्याकरण में किया हुआ प्रयत्न ही सफल होता है। यदि हम शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं और व्याकरण को छोड़ करके दूसरा परिश्रम कर रहे हैं तो सारा परिश्रम निरर्थक सा हो जाता है। व्याकरण पढ़ने से हम श्रवण के अधिकारी हो जाते। जिस भी शास्त्र को हम पढ़ना चाहते हैं उस शास्त्र को हम सुन सकते। यदि व्याकरण पढ़ा नहीं है तो अन्य शास्त्र को सुन करके भी वो न सुनने के बराबर ही हो जाएगा। इसलिए व्याकरण पठित्वा शास्त्रांतरस्य श्रवणे अधिकारी भवति इति विदुषां मतम्। ये विद्वानों का मत है। इसलिए व्याकरण में भूरी परिश्रम करना चाहिए, अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए, प्राणपन से प्रयास करना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि ये प्रयास आपका निरर्थक जाने वाला है ही नहीं। कल हमने सवर्ण संज्ञा का स्वरूप देखा था। सवर्ण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिसका जिस वर्ण के साथ समान हो उसकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। तो तालवादि स्थान कौन से होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न प्रसंग से बताए। महाप्राण आदि का भी निरूपण किया है। तो कल आपको अभ्यास दिया था, होमवर्क कहते हैं। तो गृह पाठ दिया था आपको कि ये सब आप याद करके आ जाइए जो तुल्यास्य प्रयत्न सूत्र के ऊपर लिखा हुआ है, और अपने अपने नामों में जो वर्ण है उसका स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और प्राण को लिख के ले आने के लिए कहा था। तो आप में से सब ने लिखा ही है, आप सब बड़े प्रवीण छात्र हैं, तो इसलिए सबका हम सुनेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज जो है केवल उच्चारण, कंठस्थीकरण, इसके तुल्यास्य प्रयत्न के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका कंठस्थीकरण शिवम जी करेंगे। पूरा कंठस्थीकरण देंगे, फिर उसके बाद उनके नाम के बारे में परीक्षा होगी। आ जाइए इधर। इतना याद किया उतना बोल लीजिए। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्चेत्येतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः संज्ञं स्यात्। रुर्वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुरसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठौष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नोद्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टेशद्विवृतविवृतसंवृतभेदात्
तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टमन्तस्थानाम् ईषद्विवृतम् ऊष्माणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतं बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारस्संवारश्वासोनादो घोषो घोषोऽल्पप्राणमहाप्राण उदात्तोऽनुदात्तस्वरितश्चेति खरो। हाँ, एतावत पर्यंत। बहुत सुंदर, बैठिए। इस प्रकार सबका हम सुनेंगे, एक एक दिन सबको अवसर दिया जाएगा। जिनकी क्लैरिटी होगी, शुद्ध उच्चारण होगा, उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। जिनका नहीं होगा उनको भी मिल जाएगा। अब नाम के जो वर्ण है उसका स्थान, आभ्यंतर, प्रयत्न आदि का भी परीक्षण तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये जितना आपका तैयार रहेगा आगे आपको पंचसंधि बड़ी सरल हो जाएगी। देखो, आखाड़े में पहले मेहनत करनी पड़ती है, रात ना दिन, न दिन ना रात करना पड़ता है। और पूरे एक आध दिन मैदान में जाओ, पहलवानों के साथ लड़ाई करो, बड़ी मज़ा आ जाती है। आसानी से जो है खेल पूरा हो जाता है। और एकदम अचानक किसी ने फ़ोन किया, अरे भाई आज यहाँ पर आखाड़ा लग रहा है और तुम आ जाओ। और वहाँ जाने के बाद लगा, अरे लंगोट तो घर में ही रखिए, अरे इसको कैसा बांधते हैं मेरे को मालूम ही नहीं, तो बड़ी परेशानी हो जाए। इसलिए पहला अभ्यास कर लेना चाहिए, खूब अभ्यास कर लेना, उसके बाद फिर मैदान में उतर लेना चाहिए। तो ये जो नामों के उच्चारण स्थान आदि है, इसका खूब अभ्यास कर लीजिए। हाँ, तो अब आज ध्रुव जी अपने नामों के वर्ण के स्थान आदि का परिचय हमको दे देंगे। तो ध्रुव जी बोलिए, आपके नाम में 6 वर्ण है, तो 6 वर्ण का स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और प्राण बताएंगे। दंत है, हाँ। धकार का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, धकार का बाह्य प्रयत्न संवारः नादः घोषः और उसका प्राण महाप्राण है। उसके बाद आता है रकार। रकार का स्थान मूर्धा। रकार नहीं कहते उसको, रेफ कहते। हाँ, रेफ का स्थान मूर्धा। रेफ का बाह्य, उसका आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट, उसका बाह्य प्रयत्न संवार। नहीं, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषत् स्पृष्ट। ठीक, हाँ। उसका बाह्य प्रयत्न है संवारः नादः घोषः, उसका प्राण है अल्प प्राण। ठीक। उसके बाद है उकार। उकार का स्थान है ओष्ठौ। उकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत। उकार का बाह्य प्रयत्न है संवारः नादः घोषः और उकार का प्राण है अल्प प्राण। ठीक। उसके बाद आता है वकार। तो वकार का स्थान है दंतोष्ठ। वकार का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषत् स्पृष्ट। उसका बाह्य प्रयत्न है संवारः नादः घोषः और वकार का प्राण है अल्प प्राण। उसके बाद आता है अकार। अकार का स्थान है कंठ। अकार का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। अकार का बाह्य प्रयत्न है संवारः नादः घोषः और अकार का प्राण है अल्प प्राण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठिए। हाँ, वर्ण का स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और प्राण की आप तैयारी कर लीजिए, आगे फिर आपके लिए बहुत सरल होगा। इसी परीक्षा में डर लग जाता है छात्रों को, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा तैयारी कर लीजिए, जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप समझा दीजिए, थोड़ी सेवा कर लीजिए। हाँ, फिर हम आगे चलते। अभी कल बताया था जो स्वर है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या बताया था? विवृतम स्वराणाम। आकार का प्रयोग काल में संवृत है, प्रक्रिया दशा में विवृत ही है। अब आकार का उच्चारण काल में ही संवृतत्व का विधान किया है, प्रक्रिया काल में नहीं है। यदि प्रक्रिया काल में संवृत रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? दंड आनय एक उदाहरण है। दंड आनय, दंड आनय में आकस्वर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा। कैसा नहीं हो पाएगा? क्योंकि दंड में जो आकार है वो है अभी संवृत, और आनय में जो आकार है वो है विवृत, तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसको प्रक्रिया दशा में विवृत ही मानना चाहिए। संवृत का विधान इस सूत्र के द्वारा किया गया। तो प्रक्रिया दशा में यह विवृत ही रहेगा, तभी दंड आनय इसकी रूप सिद्धि हो जाएगी। ये विशेष आप ध्यान रखें। अब एक शंका ये है
इस सवर्ण संज्ञा हम बताने जा रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर बाह्य प्रयत्न का भी निरूपण कर रहे हैं, प्राण का भी निरूपण कर रहे हैं। तो बाह्य प्रयत्न और प्राण का निरूपण आप क्यों कर रहे हैं? उसका तो कोई सवर्ण संज्ञा में उपयोग नहीं है। सवर्ण संज्ञा में उपयोग किसका है? तालवादी स्थान का और आभ्यंतर प्रयत्न का ही है। बाह्य प्रयत्न का कोई उपयोग तो है नहीं, आवश्यकता नहीं है उसकी। तो फिर आप क्यों उसका वर्णन कर रहे हैं? तो उसका समाधान 1 नंबर टिप्पणी में दिया है। 1 नंबर टिप्पणी आप ध्यान देंगे, 13 पृष्ठ पर है। बाह्य प्रयत्ना यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता तथापि वर्णानाम अंतरतम्य परीक्षायाम येषाम उपयोगो बोध्यः न वैयर्थ्यम। बाह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्ण संज्ञा में उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, लेकिन तो भी वर्णों का तारतम्य, जब वर्णों की विशेष हम परीक्षा करेंगे तो उस समय इनकी आवश्यकता पड़ जाती है प्राणों की। जैसे क्वीन प्रत्यय से कुह आदि उदाहरण है, तो उस समय परीक्षा करनी पड़ेगी। झयो होण्य तरस्याम पूर्व सवर्ण करना पड़ता है, तो उस समय कौन सा करें? उदस्था स्तंभो पूर्वस्य इत्यादि स्थलों में जब स्थान आभ्यंतर प्रयत्न में व्यवस्था नहीं होती है तो बाह्य प्रयत्न प्राण आदि से व्यवस्था बिठानी पड़ती है। तो यद्यपि सवर्ण संज्ञा में इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन आगे जब विशेष आदेश किया जाएगा तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है, यह आप ध्यान रखेंगे। अब आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में खास भेद क्या है, जिससे हम स्पष्ट समझ जाए कि यह आभ्यंतर प्रयत्न है और ये बाह्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न कहाँ से कहाँ होता है और बाह्य प्रयत्न कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से नाभि से लेकर के कंठ तक जो प्रयत्न होता है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। कल आपको समझा था वर्ण का जो आविर्भाव होता है, वर्ण प्रकट होते हैं तो मूलाधार से ही वायु का कंपन होता है, तो वहाँ से वायु आ करके फिर मूर्धा स्थान तक टकरती है। वहाँ टकरने के बाद 8 स्थानों में उसका ताड़न होता है, 8 स्थानों पर टकरती है, तो उसी से शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तो नाभि से लेकर कंठ तक जो प्रयत्न होता है और वर्ण उत्पत्ति का कारण होता है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और जो वर्ण उत्पत्ति के बाद होता है, वर्ण उत्पत्ति के बाद होता है और जो वर्ण का कारण नहीं है, जैसे यहाँ तक वर्ण आ चुका है, अब इसके बाद जो प्रयत्न होगा वह आभ्यंतर नहीं होगा, इसके बाद कौन सा प्रयत्न होगा? बाह्य प्रयत्न होगा। तो बाह्य प्रयत्न कंठ से लेकर ओष्ठ तक, बाह्य प्रयत्न कहाँ से कहाँ तक होता है? कंठ से लेकर ओष्ठ तक होता है। तो ये स्थान है, यहाँ पर आंतरिक जो है स्थान बताए गए हैं। तो वो बाह्य प्रयत्न का जो स्थान है उसको आप ध्यान रखेंगे, कंठ से लेकर के ओष्ठ तक होता है। तो आभ्यंतर और बाह्य में आप भेद समझ गए ना। जो वर्ण उत्पत्ति से पहले होता है और वर्ण उत्पत्ति का कारण होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो वर्ण उत्पत्ति का कारण नहीं होता है और वर्ण उत्पत्ति के बाद होता है, यहाँ तक वर्ण आने के बाद फिर उसके बाद जो प्रयास होता है, हरकत होती है, उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, भयमी व्याख्या में भी लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अब आप ध्यान देंगे शिव माहेश्वर सूत्र में अ ई उ री री ए ऐ ओ औ लिखा हुआ है, और इसके आपने भेद भी पढ़े, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। लेकिन शिव सूत्र में तो ह्रस्व ही लिखे हुए हैं या तो दीर्घ लिखे हुए हैं। तो कौन से ऐसे स्थान है जिस स्थान पर
हम दीर्घ का ग्रहण करें, जिस स्थान पर हम प्लुत का ग्रहण करें। लिखा तो नहीं शिव सूत्र में कि ये दीर्घ है, ये प्लुत है, तो फिर दीर्घ प्लुतों का ग्रहण कैसा किया जाए? क्या इन स्थानों पर इन स्वरों का ग्रहण करना चाहिए, इन स्थानों पर इन व्यंजनों का ग्रहण करना चाहिए? ऐसी कोई व्यवस्था व्याकरण में दिखती नहीं। तो महर्षि कह रहे ऐसा नहीं है, ये व्याकरण बड़ा वैज्ञानिक व्याकरण है, या ऐसा तुकबंदी नहीं है, अरे चलो हो जाएगा, क्या है, लग जाएगा, ऐसा नहीं। ये पूरा गणित की तरह ही क्या है, प्रामाणिक है, शास्त्रीय है, वैज्ञानिक है। तो इसलिए आप किस स्थान पर दीर्घ आदि का ग्रहण करें, किस स्थान पर व्यंजनों का ग्रहण करें, वो समझाने के लिए आगे सवर्ण ग्राहक सूत्र आ रहा है। सवर्ण ग्राहक सूत्र ध्यान देंगे, आप ये पहले पढ़ ही चुके हैं, बस केवल समझने की बात है। बस अ के सवर्ण कितने होते हैं? 18। अ ई के सवर्णी 18, री के सवर्णी 30, री के सवर्णी 30, अ ई उ री। उसके बाद ए ओ आई औ, हाँ उकार छूट गया ना, अ ई उ के सवर्ण कितने हैं? 18, और री के 30, ए के 12, और ओ के 12, आई के और औ के 12। ये सवर्णी आप समझ चुके हैं। अ के 18, ई के 18, उ के 18। अब ये जो सवर्णी है इनके, ये कब ग्रहण किया जाए, कैसे स्थिति में ग्रहण किया जाए? लिखा तो ह्रस्व ही लिखा हुआ है, दीर्घ प्लुतों का ग्रहण कब किया जाए? ऐसे ही एक उदित आने वाला है, वो उदित भी आपको समझाएगा कि इस स्थान पर इतने वर्ण ग्रहण करें। सूत्र आ रहा है आगे, सवर्ण ग्राहक सूत्र है। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, सवर्णस्य चा प्रत्ययः। थोड़ा सा उनको कभी करते कभी नहीं। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, देखेंगे इसमें कितने पद है? अन, पहला पद क्या है? अन, दूसरा उदित, और तीसरा नहीं सवर्णस्य, और फिर क्या है? च, और क्या निकलेगा? अप्रत्यय। कितने पद है सूत्र में? 5 पद है। अन आप समझ गए। अन प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ध्यान रखेंगे, ये जो अन प्रत्याहार है ये पर वाले नकार से ही लेना है। यद्यपि अन प्रत्याहार 2 नकार से बनता है, अय उनके नकार से भी बनता है और लन के नकार से भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो अन प्रत्याहार लेना हो, कहाँ से लेना है? लन वाले नकार। तो लन तक जब ये प्रत्याहार बनेगा तब कितने वर्ण आएंगे उसके अंदर? 14 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 14। ये तो 9 तो आ ही गए। अब उसके बाद क्या है? ह, य, व, र और ल। ये पूरे 14 वर्ण ये किस प्रत्याहार में आ रहे हैं? अन प्रत्याहार में आ रहे हैं। आया समझ में? अब 9 स्वरों के सवर्णी तो आप समझ ही गए हैं। अब ह, य, व, र, ल। ह का कोई सवर्णी नहीं, रेफ का भी कोई सवर्णी नहीं है। य के सवर्णी 2 है, व के 2 और ल के 2, अनुनासिक और अनुनासिक 2 है। तो 14 वर्णों में से सवर्णी वर्ण कितने हैं? 12 है, 2 तो है ही नहीं। तो अन जब कहेंगे तब आपको इस प्रकार ये स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। अन प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है 12, वे वर्ण इसके ग्राहक है। अ कहते ही 18, उ कहते ही 18 का
आपको बोध होना चाहिए। तो कब होना चाहिए वो एक सूत्र समझा रहा है। तो अन आप समझ गए। उदित का मतलब क्या होता है? उकार यस्य स उदित, उसको हम कहते हैं कु, चू, टू, तू और पू। इनका नाम है उदित है, क्योंकि ये जो है इसमें उकार की ईद संज्ञा हो जाती है। आया समझ में? उकार की ईद संज्ञा हो जाती है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। सवर्णस्य, अब च का मतलब क्या होता है? और होता है, दो है इसलिए, और अन और उदित है ना दो, इसलिए बीच में च लगा दिया है। सवर्णस्य स्यात्। अब अप्रत्यय एक शब्द दिया हुआ है। अप्रत्यय का मीनिंग क्या है? अप्रत्यय का अर्थ क्या है? ये समझने के लिए आपको प्रत्यय समझना पड़ेगा। यहाँ पर घट का अभाव है, ऐसा जब कहेंगे तो पहले आपको किसको समझना पड़ेगा? घट को समझना पड़ेगा, तब अभाव समझोगे। जब मैंने कहा कि ये असुर है तो पहले किसको समझना पड़ेगा? सूर को समझना पड़ेगा। ये बेसूर है तो पहले स्वर को तो समझो, तभी बेसूर समझ में आएगा। नहीं तो स्वर ही मालूम नहीं, जो गाएगा सो ही ठीक ही है। ऐसे ही जब आपको पहले प्रत्यय समझ में आएगा तब अप्रत्यय समझ जाएंगे आप। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है जिसका विधान किया जाता है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय शब्द यौगिक है। जो रूढ़ प्रत्यय शब्द है प्रसिद्ध सुअ जसमौट तिप्तिस आदि के लिए, वो प्रत्यय यहाँ पर नहीं लेना है। ये बात बहुत आप ध्यान रखिए। यहाँ प्रत्यय शब्द से जिसका विधान किया जा रहा है उसको प्रत्यय कहते हैं। और अप्रत्यय का मतलब क्या होगा? जिसका विधान नहीं किया जा रहा है उसको हम अप्रत्यय कहेंगे। ये इसका सरल अर्थ हो गया। अब हम कोशिश करेंगे समझने की कि प्रत्यय कैसा होता है और अप्रत्यय। अब ये जो अप्रत्यय है ये है विशेषण। ये किसका विशेषण है? अन का। अप्रत्यय किसका विशेषण है? अन ऐसा होना चाहिए कि वो अप्रत्यय हो, अविधीय मानो। अप्रत्यय के लिए हम दूसरे पर्यायवाचक शब्द रखेंगे, विधीयमान और अविधीयमान। प्रत्यय माने विधीयमान और अप्रत्यय माने अविधीय। तो अप्रत्यय का कनेक्शन किसके साथ है? अन के साथ। ये उदित के साथ नहीं, ध्यान रखेंगे। उदित अप्रत्यय या प्रत्यय कोई उसके साथ कनेक्शन उसका है ही नहीं। उदित कहाँ पर भी आएगा, माने कुछ तो कहीं पर भी आएगा तो आपने पूरे के पूरे सवर्ण का ग्राहक हो जाता है। कु के सवर्ण कितने मालूम है? 5। चू के, टू के, तू के और पू के, वो तो वही कवर्ग चवर्ग टवर्ग, उसी को शॉर्ट में कह दिया कु चू टू तू। आया समझ में? अब ये सूत्र कह रहा है कि जो अप्रत्यय अण है, माने अविधीयमान अण और उदित सवर्णी का ग्राहक होता है। किसका ग्राहक होता है? सवर्णी का ग्राहक होता है। माने यदि अण प्रत्याहार में आने वाले ये जो 14 वर्ण बताए थे उसमें से 12 वर्ण यदि अप्रत्यय है, माने उसका विधान नहीं किया गया है, तो वो अपने सवर्ण के ग्राहक हो जाएगी। और यदि उनका विधान किया गया तो बस वही लेना, ई है तो यही लेना, ऊ है तो वही लेना। आया समझ में? अब जो उदित है, माने उदित कहते आपको ये ध्यान रखना है, कुछ टुतुपु, ये चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, दोनों कंडीशन में ये अपने सवर्ण के ग्राहक हो जाते हैं। यही सूत्र का सरल अर्थ हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से और साफ कर देते तो आपको कोई संदेह ही नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इको यनची, क्या उदाहरण है? इसमें है एक इक, दूसरा है यन और तीसरा है अची। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये इक जो है ये अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है क्या ना इसके अंदर, ई उ री ली, तो ये इक है। और ये यन है, यन में कितने वर्ण आते? 4, य व र ल। और आच में कितने आते? 9 आते। आया समझ में? अब इको एनच सूत्र में किसका विधान किया जा रहा है? यन का विधान किया। तो विधीयमान कौन है? यन। और किसका विधान नहीं किया जा रहा है? इक का और अच का। तो ये दोनों हो गए अविधीयमान। और ये इक यन अच में आने वाले जितने भी वर्ण है वो हमारे अन के अंतर्गत आ रहे।
अब इसमें आपको ये पहचानना है कि इसमें विधीयमान कौन है और अविधीयमान कौन है। आप समझ गए यन है विधीयमान, तो यन में आने वाले जो य व र ल है ये अपने सवर्ण के ग्राहक नहीं होंगे, केवल यही होंगे इक। अब इक अपने सवर्ण का ग्राहक हो गया तो ई के भेद कितने 18, उ के अलरी के तो कितने वर्ण हो गए एक प्रत्याहार में 96 96 कितने वर्ण आ रहे 96 वर्ण आ रहे। और अच में कितने आ रहे, यदि 2 30 मानेंगे ना तो 96 आएंगे और एक ही 30 लेंगे तो 66 हो जाते। अब अच में कितने वर्ण आ रहे 9, तो अब पूरे का जो है आप सवर्णी का डिटेल लगा लीजिए तो अच में पूरे कितने वर्ण हो जाएंगे 132 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 132 पूरे भेद हो जाएंगे। अच में 9 है ना तो 9 का टोटल लगा दी, ये 18 18 18 30 30 12 12 12 12। जो गणितज्ञ है वो हिसाब लगा लीजिए। हाँ कितने हो रहे 132 हो रहे। देखो ये 30 और 30 कितने है 60, 18 18 36, ये 18 44 और ये 12 12 48। हाँ तो कुल मिला के कितने हो गए 92 44 थे ना 44 48 कितना था 88 ये हो गए 48 और ये ऊपर वाले कितने हो गए 44 और ये 30 30 60 हो गए तो कितने हो गए 8 4 12 1 4 4 8 और 3 8 हो गए ना 9 10 11 12 कितने हो रहे 122 हो रहे नहीं 8 हो गए ना तो अच्छा हाँ ये गलत हो गया ना, इधर 60 करना है बराबर। तो ये 2 हो गए तो अब ये 4 4 8 और ये 6 कितने हो गए 9 10 11 12 13 14 और एक 15 152 हो रहे। कितने भेद हो रहे 152 भेद हो रहे। यदि 30 ले लेते हैं ना अधिक से तो 152 हो रहे, यदि 30 निकाल देंगे तो 132 हो जाएगी। 122 हो जाएगी। तो इस प्रकार इतने भेद हो जाते हैं आज के। और इसमें यन है विधीयमान है ना ये यन, तो ये केवल आपने सवर्णी का ग्राहक नहीं होगा, केवल 4 का ही ग्राहक हो जाए। इस प्रकार आप समझे। इक होना चाहिए उदाहरण में समझ लीजिए। तो इक है अविधीयमान अच अविधीयमान। अब उदित के लिए दूसरा उदाहरण आप समझे चोहो कु, चोहो कु ये उदाहरण है। तो यहाँ चो है अविधीयमान और कु है विधीयमान। तो दोनों स्थिति में ये जो उदित है ये सवर्णी का ग्राहक है। चो का मतलब च छ ज झ य और कु का मतलब क ख ग घ ग। तो ये पूरे अपने सवर्ण के ग्राहक हो जाएंगे। इस प्रकार इसके उदाहरण है। अब इसको घटाते देखिए वृत्ति में प्रत्यय शब्द को समझा रहे हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय समझ गए तो आप प्रत्यय आपने आप समझ ही गए आप, जिसका विधान नहीं किया जाता है।
इसलिए अप्रत्यय को समझाया नहीं। अविधीयमान अन उदिच्य सवर्ण से संज्ञा स्यात्, अविधीयमान अन और उदित सवर्ण से संज्ञा स्यात्, और स्वस्य पद भी जोड़ देना वहाँ पर। उदिच्य के बाद क्या लिखेंगे? स्वस्य, अपना स्वयं का भी वो ग्राहक हो जाएगा, तो संज्ञा स्यात् माने बोधक होगा। अत्र एव अण परेण नकारेण, यहाँ पर ही अण पर नकार से ग्रहण करना है। कौन से नकार से ग्रहण करना है? पर नकार से ग्रहण करना है, माने पूर्व नकार से नहीं लेना। दो प्रत्याहार बनते देखो, एक है अण प्रत्याहार और दूसरा है इन। इन प्रत्याहार हमेशा पूर्व नकार से लेना है और अण प्रत्याहार हमेशा पर वाले नकार से लेना है। हमेशा नहीं, केवल इसी सूत्र में। इसी सूत्र में अण प्रत्याहार कहा कौन से नकार से लेना है? पर वाले नकार से, और अन्यत्र यदि कहीं आएगा तो पूर्व वाले नकार से। जैसे उरन रपर नहीं, ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण, उसमें अण प्रत्याहार आता है तो अण प्रत्याहार पूर्व वाले नकार से ही लेना है। तो अन्यत्र कहीं पर भी अण प्रत्याहार आएगा तो पूर्व नकार से लेना है, और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में पर वाले नकार से लेना है। तो आप कहेंगे इसमें क्या प्रमाण है? नीचे प्रमाण दे रहे 2 नंबर टिप्पणी में। अत्र इदं प्रमाणम परेणैवैन ग्रहा सर्वे पूर्वेणैवान ग्रहा मताः ऋते अनुदित सवर्णस्ये ते तदेकं परेण तु। ये श्लोक है। परेणैव इन ग्रहा सर्वे, इन प्रत्याहार हमेशा पर वाले नकार से ही ग्रहण करना चाहिए, और पूर्वेणैव अनग्रहा मता, पहले शायद उल्टा बोला था। इन प्रत्याहार कौन से नकार से लेना है? पर नकार से, माने लन वाला जो नकार, 2 नकार है, ध्यान रखें। अय उनमें नकार है और लन प्रत्याहार में, लन सूत्र में एक नकार है, तो इन प्रत्याहार लन वाले नकार से लेना है, और अन प्रत्याहार पूर्व वाले नकार से ही लेना है, अय उन वाला जो नकार। किंतु अनुदित सवर्णस्य में पर वाले नकार से लें। ऋते अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ऋते अनुदित सवर्णस्य इति एतत् एकम परेण तु, माने अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र को छोड़ करके जो अण प्रत्याहार है पूर्व वाले नकार से लेना है, और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में पर वाले नकार से लेना है। आया समझ में? इसी बात को समझा रहे। अत्रैव एवकार लगाया, न तो अन्यत्र। अन्यत्र जो अण प्रत्याहार है वो पूर्व वाले नकार से लेना, यहाँ पर परेण पर वाले नकार से लेना है। ये समझा दिया। अब उदित किसको कहते हैं? ग्रंथकार समझा रहे, कुचुटु तुपु एते उदितः। ये उदितः प्रथमा का बहुवचन है, मरुत की तरह चलता है। मरुत मरुतौ मरुता, उदित उदितौ उदितः। अब आप समझ गए सूत्रों के पदार्थ। अब आगे फाइनल निर्णय दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई या तो राम जी का ही स्थान है, तो बस वहाँ मंदिर बनने लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तदेवं, वह इस प्रकार, अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अ यह 18 की संज्ञा है। ये आपको सब समझाया, बस केवल समझना है आपको, अभी समझ करके दिमाग में बिठा दिया। अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अष्टादशानाम वर्णानाम, 18 प्रकार के वर्णों की संज्ञा है। यहाँ पर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में यदि वो अविधीयमान है तो, विधीयमान है तो नहीं, ये भी ध्यान रखें। तथा इकार उकारो, उसी प्रकार इकार उकार भी 18 के बोधक है। ऋकार 63, ऋकार कितने का ग्राहक है? 30 का ग्राहक है। 63 30 संख्या को कहते हैं संस्कृत में। और एवं ऋकारोपी, इसी प्रकार लिकार भी, क्योंकि रील री मिथ सावर्ण्य वाच्यम ये बताया था। एचो द्वादशानाम, एच 12 का ग्राहक होता है। आया समझ में? अब अनुनासिक भेद ने यवला द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यवला कितने प्रकार के? 2 प्रकार। यवला एक गाँव भी है, गाँव का नाम भी है, लेकिन यवला का मतलब ये समझना, य व र। तो फिर आप कहेंगे हकार और रेफ की सवर्ण कोई है ही नहीं क्या?
तो ह और रेफ का कोई सवर्ण नहीं होता है। महर्षि पतंजलि कहे है हकार रेफ उष्माणाम सवर्णा न संति, ऐसा एक वाक्य है। रेफ, देखो रेफ का उच्चारण जब आप करते हैं या बोलते हैं तो उसको रकार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। ये ध्यान रखें। अन्य जितने वर्ण है उसको कार लग जाता है। क्या लग जाता है? कार लग जाता है। और रेफ को इफ लग जाता है। क्या लग जाता है? इफ लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यवला तो लिखा हुआ है कि रेफ उष्माणाम सवर्णा न संति, रेफ और उष्म वर्ण का सवर्ण नहीं। तो हकार उष्म है कि नहीं, तो उसका कोई सवर्णी नहीं, रेफ का भी कोई सवर्णी नहीं है। दो को रख दिया, अब आ चुके बीच में तो क्या करोगे, हटा नहीं पाएंगे ना। बीच में आए तो बिठाने दो, कोई बात नहीं तो उनको फिर हटाने के लिए और अलग से परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत पड़ेगी इसमें। अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यवला कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप समझ जाएंगे, उसको इस प्रकार लिखा जाता है। ये है अनुनासिक और ये है अनुनासिक। नीचे लिखा हुआ है, टिप्पणी में आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ते अनुनासिकास्ते द्वयोर द्वयो संज्ञा, तेन, तेन का अर्थ इसी कारण से, सवर्ण होने के कारण, अनुनासिकास्ते द्वयोर द्वयो संज्ञा, अनुनासिक 2 के संज्ञक होते, माने बोधक होते। यदि वो अविधीयमान है तो, अविधीयमान बात बड़ी ध्यान रखनी है, इसको नहीं भूलना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। यदि अविधीय माने अप्रत्यय यदि है अण, तो वो अपने सवर्णी का ग्राहक होता है। वो सवर्णी प्रत्यय के कितने होते, ये सब आप कल अच्छी तरह से लिख के ले आएंगे, समझ के आ जाएंगे। इस प्रकार ये अब निर्णय हो गया कि किस स्थान पर दीर्घ आदि का ग्रहण करना है और किस स्थान पर उदित का ग्रहण करने पर ग्रहण करना है, अन्य वर्णों का भी। ये सब निर्णय हो गया है। अभी और कुछ संज्ञा बची है, उसको आगे ग्रंथकार समझा रहे। परसन्निकर्षः संहिता, संहिता संज्ञा किसकी होती है? परः प्रथमांत एकवचन, सन्निकर्षः प्रथमांत एकवचन, संहिता इति प्रथमांत एकवचन। ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो पर सन्निकर्ष, पर के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो उसकी क्या संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा। संहिता कर लीजिए या संहिता कर, संधि अथवा संहिता, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो यहाँ वर्ण की बात ही चल रही है, तो वर्ण अपने आप अध्यारोत हो जाएगा। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यधिक सन्निधि, वर्णों का अतिशय सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखें, सुधि उपास्य। सुधि उपास्य में वर्णों की अतिशय सन्निधि है, माने 2 वर्ण के बीच में आधे मात्रा से अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए। सेकंड 1 मात्रा है, आधा सेकंड से अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी इन दोनों वर्णों की क्या संज्ञा है? संहिता संज्ञा। संहिता होने से वायुकोन आदि सूत्र लगा पाएंगे आप। आया समझ में? एक संहितायाम का अधिकार भी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे वो कहाँ से चलता है। तो सुधि उपास्य में पर सन्निकर्ष संहिता से कौन सी संज्ञा हो गई? संहिता संज्ञा। तो जब संहिता संज्ञा होगी तभी आगे काम कर पाएंगे। आया समझ में? ऐसा जितने भी आगे संधियाँ पढ़ेंगे वहाँ पर ये सूत्र आपको बोल देना है बस कि ये संहिता है, ये संहिता है। आगे संयोग संज्ञा बताने वाला सूत्र आ रहा है। हलोनन्तराः संयोगः, अब संयोग संज्ञा और पद संज्ञा प्रकरण में बची है, इसकी विशेष चर्चा हम कल ही कर लेंगे। आज ही विराम कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।